तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, जैसे अभी पिछली वीडियो गई थी तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने अपने सपने मेरे सामने रखे और बहुत से सपने उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया कि ऐसा ना हो घर पे कोई देख ले या कोई सवाल उठाए, लेकिन अर्थ सबको चाहिए, तो उन्होंने मुझे सपने शेयर करे। मैं आपसे एक सपना शेयर करना चाहूँगा। तो उस मेरे दोस्त ने ये कहा कि वो अपने घर के बाहर की तरफ है, मतलब उसका बिल्कुल घर का बाहर वाला जो एंड है वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके साथ उसका भाई है और उसकी फैमिली खड़ी हुई है। मतलब बरामदा है, बरामदा। हाँ, बरामदा। अच्छा। तो वहीं पे उसकी फैमिली खड़ी हुई, मम्मी पापा, वो उसका भाई। तो वो क्या देखता है कि उसके पापा और भाई में कोई बात पे विवाद चल रहा है, मतलब काफ़ी गहरा विवाद चल रहा है, लड़ाई की स्थिति बनने वाली है। तो वो अपने पापा के हाथ पकड़ता है कि ज़रूरत नहीं है, आप क्यों लड़ रहे हो, ये सब करके। फिर एंड में भाई भी उसका खड़ा हुआ है कि मैं तो सही हूँ, आप मार सकते हो मुझे, ऐसे खड़ा हुआ है। और मम्मी पीछे वही कि जैसे लड़कियाँ वैसे फीमेल रोकती हैं कि लड़ाई ना हो। तो मम्मी किसके पीछे खड़ी है? मम्मी सबसे पीछे खड़ी है, मतलब तीनों, जैसे उसने हाथ पकड़ रहे हैं पापा के, यहाँ भाई खड़ा है उसका, मम्मी पीछे की तरफ। अच्छा। फिर वही आपस में थोड़ी और बहस चली, उन्होंने कहीं लड़ने की जरूरत नहीं है। तो एंड में हताश होकर उसके पिताजी बैठ गए और कह रहे हैं कि यार बस हताश हो कैसे बैठ गया, होता ना हताश सा, फिर खत्म। तो इसका जो अर्थ है बहुत सहज और सीधा सा है इसमें के लेके। पहली तो बात ये है कि अपने से बड़े को देखना। तो जो अपने से बड़ा है वो सीधी सी बात है कि बड़ा का तात्पर्य क्या है कि जो मतलब प्राथमिक विचार वो स्वयं से भी हो सकता है, स्वयं के रूप में, मतलब अपना कोई थॉट्स हो और वो बड़े भाई के रूप में जो अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स का मतलब मेरा अपना आइडियल पक्ष, मेरा अपना आइडियल पक्ष, मतलब जैसे तू है तो तेरा अपना आइडियल पक्ष अपने पिता के सामने आना। इसके दो अर्थ हो गए। एक तो डायरेक्ट अर्थ हो गया कि भाई बड़े भाई का कोई आइडियल पक्ष है वो लेके और पिता के आइडियल पक्ष में दोनों में विवाद हो गया। तो चूंकि उसकी भी अपनी क्लियर है और पिता की ये क्लियर है क्योंकि वो अधिकार तत्व है। पिता का अर्थ होता है मेरा अपना अधिकार क्या है मेरी औलाद पे। तो अगर मैं वाकई में किसी चीज़ को समझे हुए हूँ तो मैं बड़ी सहजता से समझूंगा, विवाद की स्थिति नहीं आएगी, बड़े प्यार से बैठी हुई दिखेगी और बैठने के बाद में बड़े आराम से हास्य के साथ हो जाएगी कुछ ना भी, चाहे वो एज अफेयर्स है, चाहे कोई और मैटर है, प्रॉब्लम्स है। क्योंकि बड़े का अर्थ क्या होता है? बड़े का अर्थ होता है आइडियल। कौन होता है आइडियल? वही पूज्य होता है जो उसको सहजता से हैंडल करे। तो वो प्रेशराइज हो रहे हैं, नतीजा मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं तुम्हें प्रेशर करता हूँ। वो उसने अपने को समझ रखा है कि भाई मैंने अपनी जो सिचुएशन है वो मैंने अपने तौर पर, मैं ज़िंदगी को लेके प्रेम या जो भी सिचुएशंस है, जॉब हैं, जो मेरी अपनी योजना है उसको लेके मैं क्लियर हूँ और मेरी एक फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। तो और जिसमें कि मान लो अगर उसका भाई, जैसे कि तू पहले थोड़ा सा बताया, तो उसमें मैच्योर है। मैच्योर का मतलब होता है कि वो अपने सेटल की ओर है, मतलब कुछ ही टाइम में सेटल हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें लेके आती हैं इसका मतलब उसकी अपनी लाइफ को लेकर पूरी प्लानिंग है और उस प्लानिंग में उसके फादर का सपोर्ट ना हो के केवल अधिकार तत्व है। तो जो अब दोनों हो गए, मतलब या तो तुम्हारा उसको जो ये भक्त बोल रहा है इसका है, नाम नहीं लेंगे उसका क्योंकि ये, और तो वो व्यक्ति उसका लड़के का है और या फिर उसके भाई का है। तो वहाँ वो बताएगा कि इस स्वप्न के बाद में कि उसके भाई से कनेक्शन है इसका या वो खुद अपना निर्णय करेगा। तो मेरे दोनों ही पक्ष हैं कि आइडियोलॉजी का विवाद है। माता का पीछे होने का तात्पर्य है कि माता को सिचुएशन पता है और माता चूंकि सपोर्ट में यहाँ पे ये आ गई है कि बेटे की तरफ बोले तो पति को बुरा लगेगा और पति की तरफ बोले तो बेटे को बुरा लगेगा। तो वो बस केवल तटस्थता का भाव रखते हुए अरे नहीं शांति बरतो, इस तरीके का। तो अर्थात माँ उसको बाद में हैंडल कर लेगी। तो जो तुम खुद हो पिताजी के हाथ पकड़े हुए हो, है नहीं, किसके हाथ पकड़े हुए हो? पिताजी पकड़ गए थे। हाँ, तो जो सपने वाला है लड़का तेरा दोस्त, उसने पिता के हाथ पकड़े हुए, अर्थात वो भी कहीं ना कहीं बचाव के तौर पर, मतलब विवाद ना हो जाए तो विवाद में तो उसे होना चाहिए कि बड़े को हटाता, कि बड़े के हाथ पकड़ के दो मतलब कहता कि धक्के मार के भैया जरा बैठो थे तेजीब से, क्या तुम पिताजी से लड़ रहे हो। तो उसका तात्पर्य है कि वो भी उसी के समर्थन में है और वो किसके मतलब किसके तरफ हो गया, मतलब भाई के तरफ या अपनी आइडियालॉजी की तरफ, जो उसकी खुद की आइडियालॉजी है जो बड़ी है और वो प्लानिंग के साथ है। तो नतीजा क्या है कि पिता को ही उसने बैठा दिया। तो अब पिता यूँ हताश हो गए क्योंकि उन्हें कितनी चीज़, पत्नी नहीं बोल रही, पत्नी भी लारा लप्पा कर रही है, जो बड़ा है वो अड़ा हुआ खड़ा है और जो उससे छोटा है वो भी
पिता को ही दबाव दे रहा है। तो नतीजा पिता को हताश हो गई कि भाई मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और मेरी कोई चलने वाली नहीं है, ठीक है भैया जो जिया है कर लो। तो इसका अंत लास्ट में ये होगी कि जो यूथ की आइडियोलॉजी है, जो भी है एम्बिशन है और जो भी उसकी योजना है, वही मान्य होगी, उस पर विवाद होगा और विवाद के बाद पिता को ही झुकना पड़ जाएगा, चाहे उसके बाद में उसको निराशा हासिल हो, उसे खुद ही एडजस्ट करना पड़े कि अब तुझे क्या करना पड़ेगा, तू रहना चाहता है, इनकी आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहता वगैरह वगैरह। तो ये इसका सिद्धांत है। तो अगर उसे अपने को देखना है कि मेरे पिता की आइडियोलॉजी क्या है, उनकी एम्बिशन क्या है, वो मेरे जीवन में कहाँ है और मेरी कहाँ है, तो नेचुरल है, ये तो पीढ़ी का एक विवाद आता ही है। बस अब समझने की स्वप्न वाले को जरूरत है कि अपनी है, भाई की है, ये समर्थन किसका करना है और कितना सच है उस समर्थन में। तो ये विषय है, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें क्लियर वैसे नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाए, क्योंकि आइडियोलॉजी को छोटी मोटी छोड़ दो भाई, जॉब को लेके, अफेयर्स को लेके, आगे विवाह को लेके, किसी मकान को लेके कि भाई मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ, मैं वहाँ लेना चाहता हूँ उस जगह पे, मैं तो वहाँ रहूँगा, और घर के मान लो कहने लगे नहीं हम भी तेरे संग रहेंगे या हम भी ऐसा रहेंगे, वो नहीं चाहता कि मैं इस तरीके करें, या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकूँगा, भाई तुम 10 लाख दे रहे हो तो अंडर प्रेशर करो मुझे, तो मैं किसी प्रकार का तुम्हारा अंडर प्रेशर नहीं लूँगा, और मैं लूँगा केवल अपना, बस तुम मुझे सहायता कर रहे हो और इस सहायता तक ही रहो, और इसका जो पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें अपने तौर पे दूंगा, लेकिन तुम उस पर अधिकार के तौर पर मुझसे नहीं लेना पुरस्कार, कि नहीं हम तो जो हेल्प करी है और जो भी चीज़ करा है वो हम तुझे अपने अनुसार चलेंगे। तो इसका भी वाद है, समझ में आ गई। तो इसका सवाल का जवाब इसमें कुछ और होगा तो फिर वो अपने ध्यान में सपने में देखेगा, मुझसे पूछ लोगे। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।